हेलो एवरीवन। तो भाई लास्ट के अराउंड 25 to 30 days आर लेफ्ट फॉर CGL 2025। ठीक है, तो ऐसे में भाई इन माय व्यू है ना भाई, जो आप लोगों को तैयारी रखनी चाहिए, स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, वो मैं डिस्कस करने आया हूँ। ठीक है, तो 25 to 30 days ऑफ CGL 2025 आर रिमेनिंग। ठीक है, और जिसका भाई फर्स्ट शिफ्ट ही है उसके लिए तो इतने दिन भी नहीं बचे हैं। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इन लास्ट मीन्स 25 days, वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जस्ट एक माय ओपिनियन है ना भाई, बाकी सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन जो मैंने फॉलो किया लास्ट में, ठीक है, और जो मैंने सीखा कि भाई ये नहीं करना चाहिए था मुझे, ठीक है, जिससे मेरा टीयर 1 का स्कोर और अच्छा हो सकता था। ठीक है, तो वो अपन डिस्कस करेंगे। मेरे जो है टीयर 1 में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 159 मार्क्स थे, है ना, एंड कट ऑफ वाज 153। तो बहुत अच्छे खासे नंबर से मैं सेफ नहीं था, है ना। तो जो मैंने गलतियां करी वो भी मैं बताऊंगा, और जो आप लोगों को सही करना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, विच कैन मेक और ब्रेक योर करियर, इज जीके। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस यहीं पर आता है भाई, जीके में। ठीक है, इफ़ यू आर स्कोरिंग 30+ देन यू आर सेफ। ठीक है, इन माई व्यू अगर 30+ आपका स्कोर है जीके में तो आप लोग काफ़ी सेफ स्थिति में हैं। ठीक है, फिर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करने की ज़रूरत है, रिवीजन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों का स्कोर अगर 20 to 25 के अराउंड हॉवर कर रहा है तो आप लोग इसमें यार देखो 5 से 10 नंबर इंप्रूव जरूर करना चाहिए अभी भी, क्योंकि इनफ टाइम है। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें, है ना, रिवीजन तो करना ही है भाई, अदरवाइज वो 20-25 भी नहीं आएंगे फिर, है ना, रिवीजन तो करना ही है। इसके अलावा भाई एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, है ना, किरण पब्लिकेशन की बुक्स से। ठीक है, तो वो आप लोग इसमें कर सकते हो। ठीक है, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, 2022, 23 एंड 24। तो आराम से अराउंड आई थिंक 50 पेपर्स तो भाई एक ही बार में हो जाएंगे ना, 100 पेपर लगभग आप लोगों को मिल जाएंगे। 100 पेपर मतलब कितने हो गए, 2500 क्वेश्चन हो गए जीके के। तो दे आर मोर देन इनफ, और इसमें से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट हो जाएंगे, विच आर इनफ, है ना, जिससे आपके मार्क्स 10 से 15 नंबर और बढ़ जाए। ठीक है, तो लास्ट जीके में यही बोलना है कि भाई 30+ स्कोर जो है वो मस्ट है। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को सिर्फ दो चीज़ें करनी है, रिवीजन जो आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिवाइज करो, और दूसरा कि किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा लो। ठीक है, एक चीज जो इसमें नहीं करनी है ना, जो मैंने गलती करी कि लास्ट के 2 से 3 दिन में मैंने नया पढ़ने की कोशिश की, है ना। तो न्यू कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके जीरो काम आने वाले हैं। ठीक है ना, जो मैंने नया पढ़ा 3 से 4 दिन में, तुम लोग को पता है कि लास्ट लास्ट में कितना पढ़ लेते हैं अपन, है ना, 14-14, 15-15 घंटे पढ़ लेते हैं लास्ट लास्ट में, लेकिन उससे मेरे को जीरो हेल्प हुई। ठीक है ना, इससे हुआ क्या, एक तरीके से नेगेटिविटी और आई, है ना, मैं थका, है ना, मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री नहीं रख पाया, जिसका मुझे नुकसान आई थिंक एग्जाम हॉल में हुआ। मिनिमम मेरे को 10 मार्क्स का नुकसान हुआ होगा उस समय, सिर्फ इसलिए कि मैंने नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश की, वो भी लास्ट के 3 to 4 डेज में। ठीक है, तो इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना भाई, है ना। आप लोग जब जीके की तैयारी को और आगे बढ़ाओगे अपनी, तो कोशिश ये करो 30+, है ना, 30+ आ रहा है तो बहुत अच्छी स्थिति में हो आप लोग। इसके अलावा एक अपन क्या कर सकते हैं इसमें, कैलकुलेटेड रिस्क वाली जो अप्रोच होती है जीके में। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब ये है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई अपन 3 से 4 क्वेश्चन में, है ना, कुछ भी कुछ जो है तुक्का मार रहे हैं। तुक्का नहीं मारना है भाई, है ना, तुक्का मारने को नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा है भाई कि अगर आप लोग भाई 2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं, है ना, या फिर 3 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3 क्वेश्चन में अपने पास ये है भाई कि अपने एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, एक में एक ही एलिमिनेट हुआ है, तो 3 बचे हैं, दूसरे तीसरे में भी 3 बचे हुए। तो मेरे हिसाब से ये क्या है, तीनों में आप लोगों को रिस्क ले लेना चाहिए। इसमें क्या है भाई, बाय लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑल्सो, है ना, 50% से ज़्यादा चांसेस है ना, कि आप लोग का कम से कम एक सही होगा और 2 गलत हो गए। 2 गलत भी हुए तो भी आप लोग क्या हुआ भाई, 1 मार्क्स हुआ ना, +1 ही होगा ना ओवरऑल। ठीक है, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क वाली अप्रोच रख सकते हो अगर कई सारे क्वेश्चन आप लोग से छूट रहे हैं तो। ठीक है, और लास्ट पैनिक नहीं करना है। ठीक?
नेक्स्ट जो है मैथ्स के लिए मैं बताना चाहूँगा, है ना। मैथ्स और रीजनिंग देखो भाई एक साथ कवर हो जाता है, रीजनिंग में तो कुछ है ही नहीं, है ना। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन हर साल रिपीट हो रहे हैं, और रीजनिंग में अगर आप ढंग से कर लो ना तो आराम से 40+ मार्क्स तो कहीं नहीं गए, ठीक है, और 45+ भी ला सकते हैं। मैथ्स का जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 40 के अराउंड, है ना। 40+ देखो स्कोर करना ईजी नहीं है मैथ्स में, क्योंकि ये कैलकुलेटेड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो टाइम टेकिंग रहता है, और आप टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते इसको, ठीक है, मैक्सिमम 20 मिनट्स दे सकते हो, है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, और मिनिमम जो अटेम्प्ट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 20 to 22 अटेम्प्ट तो जरूर करके आना। इसमें रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है भाई, है ना। मैथ्स में रिस्क लेना तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। सोर्सेस क्या है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो किरण पब्लिकेशन के, और जो आप लोग अभी तक कर चुके हो उसी को रिवाइज करो, नया करने की कोशिश मत करना ज़्यादा, है ना, वो बैकफायर करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये दोनों अप्रोच हो सकती है मैथ्स के लिए और जीके के लिए, है ना। रीजनिंग के लिए जो है वही अप्रोच है जो मैथ्स के लिए है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022, 23 और 24 के, है ना, टीयर 1 के, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इंग्लिश देखो बहुत टफ इंग्लिश नहीं पूछता है, 10th लेवल से भी कम ही है, वोकेबुलरी बहुत ईजी आती है स्टिल, है ना। इसके लिए मैं वही सजेस्ट करूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो स्कोर है वो 35+ ही रहता है, 40+ करने की कोशिश करो इसमें, ठीक है। तो ओवरऑल जो है आप लोगों का स्कोर 150+ अगर है तो आप लोग सेफ हो, है ना। बाकी तो भाई देखो, है ना, किस्मत तो थोड़ा बहुत तो लक का फैक्टर होता ही है, ठीक है। अगर अब भाई 160 170 कट ऑफ जा रहा है तो फिर अपन कुछ नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो 150+ जो है वो आप अपना स्कोर रख करके चलना कि भाई मुझे इतना स्कोर करना है, बाकी भाई देखो लक की बात भी है ना, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इसमें हो जाएगा आप लोग का सिलेक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम हॉल में, वो है काम रहना, है ना, स्टे काम, ठीक है। एग्जाम हॉल में, है ना, मतलब जहाँ आप लोग भी आप लोगों का एग्जाम होना है वहाँ कम से कम 1 घंटे पहले जरूर पहुँच जाना, ठीक है ना, 1 आवर अर्ली, ठीक है। वहाँ उससे क्या होगा, आप लोग वहाँ के एनवायरनमेंट में ढलोगे, ठीक है। आप लोगों को मतलब ज़्यादा हड़बड़ी महसूस नहीं होगी, अंदर से काम फील करोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में तो भाई वो लास्ट के आधे पौन घंटे में ही जाने देते हैं, स्टिल, है ना, आप लोग रूम में जा करके कम से कम 20 से 25 मिनट तो रहता ही है आप लोगों के पास, ठीक है। वहाँ पर जाके थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, है ना। जस्ट एक 5 to 10 मिनट्स का, है ना, पावर नैप टाइप का ले लो, ठीक है, ताकि एनर्जी आप लोग के अंदर आ जाए। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है ना, क्योंकि ऐसा होगा कि 1 घंटे में आप लोग सिर्फ 55 मिनट्स ही यूटिलाइज कर पाओगे, लास्ट के 5 मिनट्स में ये लगेगा कि यार ये कर लूँ ये कर लूँ, है ना, वो छूटेंगे ही क्वेश्चन। तो कोई बात नहीं, ये सभी के साथ होगा, आप लोग के साथ कुछ नया नहीं रहेगा, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है यार, और बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश मत करना, ठीक है। जितना हो सकता है उतना करो, और स्मार्टली करो, है ना, जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो यही है लास्ट मिनट टिप, है ना। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अपना बेस्ट दे करके आना, ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा, है ना, अगर आपने तैयारी बढ़िया की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा, ठीक है। तो ऑल